वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और बिहार में एसआरआई को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तेवर अभी ठंडे नहीं हुए हैं। राहुल ने आज संसद में पत्रकारों के सामने दावा किया कि पिक्चर अभी बाकी है। तो भला राहुल किस पिक्चर की बात कर रहे हैं? क्या कोई और सबूत उनके पास है जो वो चुनाव आयोग को दिखाना चाहते हैं, या फिर ये उनकी खास रणनीति है जिससे सरकार अलर्ट मोड पर रहे? वैसे राहुल आने वाले दिनों में बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिससे इस मुद्दे को वो बिहार के विधानसभा चुनाव में अच्छे से बुना लें। देखिए राहुल की अब क्या होगी रणनीति, हमारी इस खास रिपोर्ट पर। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा इशारा किया है कि अभी कुछ और बड़ा होना बाकी है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, ये कहकर राहुल गांधी ने अपने एक और सीक्रेट प्लान के बारे में इशारा तो कर दिया। राहुल एक आदमी एक वोट की बात पर अड़े हुए हैं। चुनाव आयोग पर लगातार निशाने साध रहे हैं। सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर हंगामा करने के बावजूद बवाल है कि शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अब यूथ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है। दिल्ली की सड़क पर उतरकर यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं संसद के बाहर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। वहीं अदालत में एसआईआर पर सुनवाई हुई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग के रुख को सही ठहराया है। इस दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग अपने दायरे से बाहर जा रहा है और नागरिकता की पुष्टि कराने की कोशिश कर रहा है, जबकि आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड एक पर्याप्त सबूत है कि व्यक्ति भारत का ये नागरिक है। इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार एक्ट के तहत इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लिहाजा चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो सही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने पिक्चर अभी बाकी है कहकर अपना सीक्रेट प्लान बता डाला। दरअसल 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आगाज होने जा रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में महागठबंधन एकता का प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इस दौरान राहुल और तेजस्वी एक साथ एक मंच पर फिर दिखाई देंगे। विपक्ष की ये पद यात्रा बिहार के करीब 30 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का मूल मकसद वोट की चोरी, न्याय समानता, लोकतंत्र की रक्षा और जनसंवाद को मजबूत करना है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिए अब तक बिहार की मतदाता सूची से करीब 65 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया ने विपक्षी महागठबंधन को एकजुट कर दिया, लेकिन आरजेडी ने अब अपना पैंतरा बदला है। तेजस्वी यादव ने अब कहा है कि उनका विरोध वोटर लिस्ट एसआईआर का तो है ही नहीं, लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पे जो है विरोध किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पे थोप दिया। तो राहुल और तेजस्वी की जोड़ी अब बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बड़ा सियासी दांव खेलने की तैयारी में है। वहीं तेजस्वी ने साफ कह दिया है कि एसआईआर का विरोध नहीं, बल्कि वो उस प्रक्रिया का विरोध करते हैं। ऐसे में तेजस्वी का बयान भी महागठबंधन में नई रणनीति की ओर इशारा कर रहा है। देखना होगा राहुल और तेजस्वी का सीक्रेट प्लान बिहार की सियासत में क्या नया रंग दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो राहुल ने दावा किया है कि उनके पास देश में दूसरी कई सीटों की जानकारी और रिकॉर्ड हैं, जहां बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर भरे गए और फिर उनसे वोट भी करवाए गए। राहुल के इस मुद्दे से एनडीए सरकार जहां बचाव की मुद्दा में है, तो इस मसले पर इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल भी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल के पीछे एकजुट खड़े हो गए हैं। अब वोटर लिस्ट का मामला दूसरे राज्यों में भी जोर पकड़ेगा, तब चुनाव आयोग को जवाब देना कठिन होगा। इसलिए बेहतर है कि आयोग इस मसले पर अपना रुख जल्दी ही साफ करे।